श्रोताओं, आज हम चतरा ब्लॉक के रामगढ़ में हैं और यहाँ हमारी मुलाकात एक युवा कवि राहुल सिंह प्रवाह से हो रही है और आज हम उन्हीं से कविता पाठ, क्योंकि युवा कवि के मनोभाव भी युवा होते हैं। राहुल जी नमस्कार। नमस्कार। ये बताइए कि इस समय आपकी कविता धर्मिता कैसी चल रही है? पूरी तरीके से प्रयत्नशील हूँ और समाज की हर एक बिंदुओं को लेते हुए, जैसा कि एक रचनाकार की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने बिंदुओं को रखे जिसमें एक सकारात्मकता का प्रभाव हो, उसी की भावना को रखते हुए मैं कुछ रचनाओं को लेकर आया हूँ आप सभी सुधी श्रोताओं के समक्ष। पहले आप हमारे श्रोताओं को क्या सुनाना चाहेंगे? जैसा कि अभी 15 अगस्त हमारा राष्ट्रीय पर्व है, तो मैं सर्वप्रथम उससे जुड़ा हुआ अपने देश के जवानों को अर्पित करते हुए अपनी एक रचना को प्रस्तुत करना चाहूँगा। स्वागत है। सीमा पर खड़े उन जवानों को समर्पित करता हूँ जी। सीमा पर खड़ा हुआ वो आंख मिचौली खेल रहा, दुश्मन की कायरता का सीने पर गोली झेल रहा। सीमा पर खड़ा हुआ वो आंख मिचौली खेल रहा, दुश्मन की कायरता का सीने पर गोली झेल रहा। सांसों पर अपने लिखकर जिंदाबाद के नारे, सांसों पर अपने लिखकर जिंदाबाद के नारे, बारूद भरे गलियारों से देश को अपने ठेल रहा, बारूद भरे गलियारों से देश को अपने ठेल रहा। यूं ही नहीं रुकती ये मक्कारों की परिभाषा, क्यों नहीं रुकती ये मक्कारों की परिभाषा। सेना की शौर्य से इन्हें भून दो अच्छा खासा, मजहब की दीवार नहीं देश प्रेम दिखलाओ तुम। क्या मजहब की दीवार नहीं देश प्रेम दिखलाओ तुम। चीन पाक की छाती पर चढ़ जाओ लेकर आशा, चीन पाक की छाती पर चढ़ जाओ लेकर आशा। बहुत। जिस देश की माएं गर्व करें अपने अमर बलिदानी पर, जब बेटी का शव शहादत के बाद घर पर आता है तो माँ ये नहीं कहती कि मैंने अपना बेटा खोया है, बल्कि ये कहती है कि काश मेरा एक और बेटा होता तो मैं उसे भी सरहद पर भेजती। तब कह रहा हूँ, जिस देश की माएं गर्व करें अपने अमर बलिदानी पर, सब कुछ न्यौछावर करते भारत माँ की एक वाणी पर। राणा सांगा अब्दुल हमीद के वंशज यूं ही नहीं कहलाते हम। क्या बात? राणा सांगा अब्दुल हमीद के वंशज यूं ही नहीं कहलाते हम। उबलता खून रगों का कुर्बा है झांसी वाली रानी पर, उबलता खून कुर्बा है झांसी वाली रानी पर। सीमा पर खड़ा हुआ वो आंख मिचौली खेल रहा, दुश्मन की कायरता का सीने पर गोली झेल रहा, दुश्मन की कायरता का सीने पर गोली झेल रहा। बहुत अच्छी रचना रही राहुल जी आपकी। आगे आप हमारे श्रोताओं को कौन सी कविता सुनाना चाहते हैं? अब मैं समाज में चल रही कुरीतियों के ऊपर अपनी एक रचना प्रस्तुत करना चाहूँगा, जिसमें एक कल्पना है कि किस तरीके का समाज होना चाहिए, किस तरीके के मनोभाव और विचार होने चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ियाँ उसे समझें और उस पद चिन्हों पर चल सकें। बिल्कुल, स्वागत है। कविता प्रस्तुत करता हूँ। इसका शीर्षक है इस कलम की खुशनसीबी। इस कलम की खुशनसीबी वतन की शाख लिखूं मैं, इस कलम की खुशनसीबी वतन की शाख लिखूं मैं। ना हिंदू ना मुसलमान लिखूं मैं, ना हिंदू ना मुसलमान लिखूं मैं। कश्मीर की वादियों से बह रही हैं जो हवाएं, कश्मीर की वादियों से बह रही हैं जो हवाएं, जर्रा जर्रा महके वो पैगाम लिखूं मैं। इस कलम की खुशनसीबी वतन की शाख लिखूं मैं। मंदिरों की अजाने कबूल मुझको हैं, मंदिरों की अजाने कबूल मुझको हैं, मस्जिदों की आरती स्वीकार मुझको है। मैंने इसमें उल्टा कहा है, क्योंकि कोई भी आरती हो, कोई भी सजदा हो, ईश्वर तो एक है। बिल्कुल। ईश्वर अल्लाह गॉड नाम हो अनेक पर, ईश्वर अल्लाह गॉड नाम हो अनेक पर। मेरी नज़र में सबको एक लिखूं मैं। इस कलम की खुशनसीबी वतन की शाख लिखूं मैं। ना हिंदू ना मुसलमान लिखूं मैं। क्या आने वाले कल को नया मिजाज दीजिए। आप सभी से निवेदन करता हूँ, आप सभी श्रोताओं से निवेदन करता हूँ, आने वाले कल को नया मिजाज दीजिए, आने वाली नस्ल को नया इजाज दीजिए। गर हो सके तो लेखनी तू साथ दे मेरा, गर हो सके तो लेखनी तू साथ दे मेरा। प्रवाह से पहले इश्क का सैलाब लिखूं मैं, प्रवाह से पहले इश्क का सैलाब लिखूं मैं। इस कलम की खुशनसीबी वतन की शाख लिखूं मैं, वतन की शाख लिखूं मैं। ना चाहिए ऐसी हवा जो खो दे सारी कश्तियाँ, ना चाहिए ऐसी हवा जो खो दे सारी कश्तियाँ। हंसते मुस्काते बचपन की उजाड़े बस्तियाँ। मुझको ईद पर ईदी और इफ्तार चाहिए, अपना हक मांगता हूँ।
मुझको ईद पर ईदी और इफ्तार चाहिए, जहां से हम सभी को प्यार चाहिए। सरजमी के नाम पे मुस्कान बांटता फिरूं। क्या बात। सरजमी के नाम पे मुस्कान बांटता फिरूं। चहकते फिजा को मौज का सरताज लिखूं मैं, चहकते फिजा को मौज का सरताज लिखूं मैं। क्या? इस कलम की खुशनसीबी वतन की शाख लिखूं मैं, ना हिंदू ना मुसलमान लिखूं मैं। और आखिरी कुछ पंक्तियां समर्पित करता हूं आप सभी को। अब ना खुलेंगी हाथों की उनकी बेड़ियां, अब ना खुलेंगी हाथों की उनकी बेड़ियां। धर्म के नाम पे जो सेकते थे रोटियां। देश अब नया इतिहास लिख रहा है, देश अब नया इतिहास लिख रहा है। आने वाले कल को खुशनुमा एहसास लिख रहा है। भूख है अपनों की खुशहाली की दोस्त, भूख है अपनों के खुशहाली की दोस्त। प्यार भरे प्यादे को भी प्यास लिख रहा है, प्यार भरे प्यादे को भी प्यास लिख रहा है। इस कलम की खुशनसीबी वतन की शाख लिखूं मैं, ना हिंदू ना मुसलमान लिखूं मैं, ना हिंदू ना मुसलमान लिखूं मैं। बहुत अच्छी रचना रही आपकी। आगे और एक कविता आप हमारे श्रोताओं को सुना दीजिए। मैं अब श्रोताओं के समक्ष अपना एक गीत प्रस्तुत करना चाहूँगा। स्वागत है। मुद्दतों बाद तुम्हें याद किया है हमने, क्या? मुद्दतों बाद तुम्हें याद किया है हमने। बंद द्वारे पे फरियाद किया है हमने, बंद द्वारे पे फरियाद किया है हमने। मुझको फिर तुम न समझना आशिक, मुझको फिर तुम न समझना आशिक। फिजा में इश्क को आबाद किया है हमने, फिजा में इश्क को आबाद किया है हमने। मुद्दतों बाद तुम्हें याद किया है हमने। तेरा एहसास मंजर सा गुजर जाता है, तेरा एहसास मंजर सा गुजर जाता है। मेरे ख्वाबों में एक तू ही नजर आता है। रात गुजरी है तेरे आने से गलियारों में, रात गुजरी है तेरे आने से गलियारों में। मेरी नजरों में यार तू ही नजर आता है, मेरी नजरों में यार तू ही नजर आता है। तेरा एहसास मंजर सा गुजर जाता है। मेरे ख्वाबों में एक तू ही नजर आता है। और आखिरी बंद समर्पित करता हूँ। घर के आंगन में बिछी प्रेम की चटाई है, घर के आंगन में बिछी प्रेम की चटाई है। गीत गज़लों से हमने महफिलें सजाई हैं, गीत गज़लों से हमने महफिलें सजाई हैं। धूप में छाँव सा तेरा ही तो आंचल है, धूप में छाँव सा तेरा ही तो आंचल है। सर्द की रात में तू ही मेरी रज़ाई है, सर्द की रात में तू ही मेरी रज़ाई है। घर के आंगन में बिछी प्रेम की चटाई है। गीत गज़लों से हमने महफिलें सजाई हैं, गीत गज़लों से हमने महफिलें सजाई हैं। राहुल सिंह प्रवाह जी, आज आपसे मुलाकात हुई और आपने जो हमारे श्रोताओं को इतना अच्छा कविता पाठ सुनाया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।